जय श्री राम। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। सभी राष्ट्रभक्तों को और विशेषकर मेरे देश भर के किसान भाइयों को आगाह करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और सभी राष्ट्रवादियों से करबद्ध निवेदन भी है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और सनातन काल से मेरे परिवार का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती। मेरा पूरा परिवार आज भी अधिकांशतः खेती पर निर्भर करता है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ादी के बाद भी एक ऐसी योजना लाई गई जिसके तहत एक सोची समझी साजिश, सोची समझी राजनीति, सोची समझी नीति के तहत ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे लोग धीरे धीरे खेती से अलग होते गए। ये कोई अनायास घटना नहीं है। यह आज़ादी के बाद जो पॉलिसी लागू की गई देश में, उसको जानबूझकर ऐसे बनाया गया कि कृषि को धीरे धीरे पीछे ले जाइए, लोग पलायन करेंगे तो सस्ते मजदूर पैदा होंगे। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की पॉलिसी थी और उसी का परिणाम हुआ कि जहां हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे निचले दर्जे पे नौकरी को बोला जाता था, लेकिन परिस्थितियां बदली, खेती को पीछे धकेल दिया गया। जैसे जैसे विकास के रास्ते में आगे बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, महंगाई बढ़ी, उस अनुपात में कृषि के जो फसल हैं उसके दाम नहीं बढ़े। उसका कारण है कि महंगाई का नाम किसानों की फसलों से जोड़ दिया गया। आज से 70 साल पहले जो चीज़ 1 रुपये की मिलती थी वो 1000 की मिलने लगी, लेकिन कृषि उपज के दाम अनुपातिक रूप से बहुत पीछे रह गए। सबसे बड़ा कारण है किसान के जो आज स्थिति है, दुर्दशा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ऐसी मानसिकता डेवलप की गई कि किसानों की उपज का कोई अनुपातिक मूल्य बचा ही नहीं। उसके साथ ऐसी व्यवस्था, फसल बेचने की ऐसी व्यवस्था विकसित की गई कि किसान साल भर मेहनत करता है, उसके बाद मंडी में अपनी फसल ले जाके रखता है और मलाईखोर लोग, दलाल लोग आते हैं उसकी फसल में, इधर उधर हाथ पैर चलाते हैं और जो मर्जी आती है 10, 20, 50 लोगों का गिरोह भाव तय करता है। क्योंकि किसान के पास बेचने का दूसरा बड़ा विकल्प नहीं होता है मंडी के अलावा। किसान मजबूरन 1 दिन 2 दिन फसल को डाल रखता है, उसके बाद उन्हीं 10, 20, 50 दलालों के तय भाव के आधार पर उसे देना पड़ता है। वर्तमान में मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कृषि विधेयक लेकर आए हैं। उस विधेयक का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मंडी के अलावा भी किसान के घर में भी बड़े बड़े व्यापारी किसान की फसल को खेत से भी खरीदने की छूट होगी। खड़ी फसल को भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारी वहां भी रेट तय करके खरीद सकेंगे। मंडी टैक्स से छूट होगी। इस तरह से मंडी के अलावा अनेक विकल्प खुल जाएंगे किसानों की फसल के लिए। लेकिन इससे होगा क्या? इससे किसानों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आज जो किसान की मेहनत पे जो मलाई खा रहे हैं दलाल, अड़हतिये,
और बड़े बड़े रैकेट चलाने वाले मुनाफाखोर, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। और ये बात वो भली भांति जानते हैं। इसीलिए मंडियों के दलाल, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े मुनाफाखोर, ये सब मिलकर इस बिल के बारे में किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह किसान गुमराह भी हो रहे हैं। उन्हें बोला जा रहा है कि इस बिल के बाद सरकार जो आपकी फसल एमएसपी पे खरीदती है वो बंद हो जाएगा, जबकि वो एक अलग व्यवस्था है और ये एक अलग व्यवस्था है। ये सिर्फ मंडी से मुक्ति दिलाने का विधेयक है कि मंडी के अलावा भी किसान कहीं भी अपना माल बेच सकें और कोई भी खरीद सके। ये पाबंदी हटाने का विधेयक है। इसका एमएसपी से या किसी भी सरकारी योजना से कोई संबंध नहीं है। सरकार इस संबंध में बार बार कह चुकी है कि एमएसपी की जो व्यवस्थाएं हैं, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था राज्य स्तर पर उसी तरह जारी रहेगी। इसके बाद भी क्योंकि आज की डेट में कृषि के क्षेत्र से गांव के जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वो भी नौकरी में चले जाते हैं और ज़्यादातर सीधे साधे लोगों का वास्ता है कृषि क्षेत्र से, और जल्दी से उन्हें भटकाया जा सकता है। हाल की 2-4 दिनों की घटनाओं को देखते हुए, जैसे रेल रोको किसानों के नाम पर, वास्तविक स्थिति तो ये है कि ये सब काम दलाल कर रहे हैं, कुछ निजी स्वार्थ वाले राजनीतिक दल के लोग करवा रहे हैं, लेकिन नाम दिया जा रहा है किसानों का। लेकिन आशंका ये है कि ये सब चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रैकेट सक्सेस हो जाए और इस आंदोलन में जो किसानों के हित में है और एक किसानों की समृद्धि का नया रास्ता खोलने वाला कदम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन में अज्ञानतावश किसान सम्मिलित हो जाएं और ये दलाल लोग जीत जाएं, विधेयक को वापस करना पड़े और किसान 70 साल से जो दंश झेल रहे हैं उसी में दोबारा पिसते रहें। इसीलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि किसानों के हित से संबंधित इस बिल को समर्थन देने के लिए आगे आएं, अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं कि ये किसानों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला बिल है और इससे किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब एक नया बाज़ार मिलेगा, किसान मंडी में बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा और निश्चित तौर से कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन का फ़ायदा सीधे सीधे किसानों को मिलेगा। इसलिए हर हाल में ये बिल लागू होना ही चाहिए और इसके लिए हम आप सभी की, जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि इस बिल के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता फैलाएं ताकि किसान भाई इस बिल के समर्थन में आगे आएं और उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सके। इसीलिए मुझे आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आना पड़ा। वैसे मैं वीडियो वगैरह के माध्यम से कम ही आता हूँ, लेकिन 2-4 दिन का सिनारियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को जितना अधिक से अधिक हो सके बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान का हित ही देश का हित है। कोरोना काल में तमाम उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेकिन किसानों के दम पर भारत इस भयंकर मुसीबत से भी उभर कर आगे आ गया, क्योंकि किसानों ने कोरोना काल में भी अपनी मेहनत जारी रखी, रिकॉर्ड उत्पादन किया और उससे देश बहुत बड़ी तबाही में जाने से बच गया। इसलिए जिन किसानों के दम पर पूरा देश खाता है, जिनकी मेहनत के दम पर पूरा देश खाता है, तो सबकी जिम्मेदारी है कि उनके हित की अगर कोई बात आ रही है तो उसका समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।